विश्वेशलिंगसम्भूतम् विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। इस पवित्र काशी नगरी में गंगा तट पर विराजमान विश्वनाथ के सानिध्य में जगद्गुरु विश्वाराध्य जी के ज्ञान सिंहासन महापीठ में लोक कल्याण के लिए आंध्र प्रदेश के वेद विद्वानों के द्वारा आयोजित समष्टि नारायण बलि कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य शंकराचार्य जी, समस्त वेद विद्वान, आए हुए भक्तगण और माताओं, हमें अपार हर्ष हो रहा है इस पवित्र काशी क्षेत्र में कोरोना के इस महामारी के प्रसंग में इतना बड़ा यज्ञ काशी में ये पहली बार हो रहा है, ऐसे हमें ज्ञात होता है। हमारे सनातन धर्म में ये प्रथा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे देश की संस्कृति है, हम देशवाद, प्रदेशवाद, भाषावाद, जातिवाद, धर्मवाद नहीं करते हैं। हमारे लिए पूरा विश्व एक कुटुंब मानते हैं। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम्। ये भारत देश की एक वैशिष्ट्यता है। अभी विज्ञान का विकास बहुत हुआ है। विज्ञान ने अपने विकास के द्वारा संपूर्ण विश्व को एक विलेज दर्जा दे दिया। ग्लोबल विलेज हम लोग बोलते हैं। अर्थात विज्ञान ने विश्व को एक छोटा शहर बना दिया। इसका अर्थ यह है, हजारों किलोमीटर दूर पर रहने वाला व्यक्ति भी हमको देख सकता है, हमसे बातचीत कर सकता है। अभी तो जूम ऐप के माध्यम से कितने भी लोग बैठ करके आपस में चर्चा भी हम लोग करते हैं। जैसे एक घर में एक मीटिंग हॉल में बैठ करके जैसे पहले करते थे, वैसे अलग अलग देशों में बैठे हुए व्यक्ति भी एक हॉल में बैठ करके चर्चा करने के जैसे एक्शन करते। इसलिए विज्ञान ने विश्व को एक छोटा विलेज बना दिया, ग्लोबल विलेज बना दिया। लेकिन विज्ञान से अध्यात्म 1000 पट्टे से श्रेष्ठ है, 1000 गुना श्रेष्ठ है। इसलिए हमारा जो अध्यात्म है, अपने उदात्त भावना से संपूर्ण विश्व को ग्राम नहीं, संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब बना दे। वसुधैव कुटुंबकम, एक एक घर बना दिया। देखिए, कोरोना महामारी के कारण
कुछ लोग रोग से पीड़ित होकर के मर गए, कुछ लोग रोग से भय से मर गए, और रोगी के साथ जब लोग जो व्यवहार करने लगे, खाना भी दूर से फेंक देना, नजदीक जाकर के बोलना भी नहीं, पति पत्नी से नहीं बोल सकता, बच्चे बाप से नहीं बोल सकते, सगे लोगों तो दूरी रह गए। ऐसा जो दूरी का जो व्यवहार हुआ, इससे संग जीवी मनुष्य के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ने लगा। अरे जीवन क्या इतना ही है, थोड़ा सा रोग आया सब लोग दूर दूर भाग रहे हैं। इसी कारण जो है हार्ट फेल होकर के बहुत से लोग मर गए। पहले व्यू में कुछ लोग मर गए, दूसरे व्यू में ज्यादा लोग मर गए। इस बार ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम भी हुआ। बहुत से लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भटकते भी हम लोगों ने देखा। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पूरा नील हो रहा है, दूसरी व्यवस्था नहीं करके लोग चिल्लाते रहे। अर्थात मनुष्य को जीने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही महत्व अभी लोगों को मालूम होने लगा है। भगवान ने सृष्टि में भूख लगने पर खाने के लिए भी व्यवस्था किया है, प्यास लगने पर पानी की व्यवस्था किया है। जैसे आपको प्यास लगी, अब नल के पास जाना पड़ेगा, या तो कुएं के पास जाना पड़ेगा, तो नदी के पास जाना पड़ेगा। जहां पर पानी है वहां जाकर के आपको पानी पीना पड़ता है। जब आपको भूख लगती है, जहां खाना भरा है वहां जाकर के खाना पड़ता है। लेकिन जब आपको सांस लेना होता है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। भगवान ने जहां आपका नाक है वहीं हवा रखा है, कहीं जाना नहीं। यदि जा करके हवा लेने की व्यवस्था रहते, बीच में कितने लोग मर जाते। इसलिए जीवन में अन्न, पानी और ऑक्सीजन जो तीन वस्तुओं की आवश्यकता है, उसमें दिन में हम लोग 1 बार, 2 बार, 3 बार खाना खाते हैं, 4-5 बार पानी पीते, 7-8 बार भी पी सकते हैं। लेकिन हवा हम लोग 21,600 बार लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में जो हम लोग श्वासोश्वास करते हैं, शास्त्रों में लिखा गया है कि एक आदमी एक दिन में 21,600 बार श्वास लेता है। तो 3 बार खाना, 6 बार पानी पीना, 21,600 बार आपको श्वासोच्छ्वास लेना पड़ता है। तो उसी के अभाव होने के कारण बहुत से लोग मर गए। मरने के बाद शास्त्री जी ने जो बताया, जो अंत्येष्टि एक विधि है, प्रत्येक धर्म में अपने अपने ढंग से अंत्येष्टि करने का विधान है। जैसे हम लोग जात कर्म करते हैं, उपनयन करते हैं, विद्यारंभ करते हैं, वैसे जो 16 संस्कार जो करते हैं, वैसे ये भी 16वां संस्कार, अंतिम संस्कार है। उस व्यक्ति के सद्गति के लिए, उत्तम गति के लिए विधि विधान जो शास्त्रों में लिखा गया है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। तो किस समय क्या करना चाहिए, भगवान ने जो व्यवस्था किया है उसी के अनुसार करना पड़ता है। लेकिन ये प्रसंग ऐसा विकट था
आपके जैसे वैदिक विद्वान भी मैं नहीं जा सकता, घर वाले बच्चे भी जा करके विधि नहीं कर सकते, हॉस्पिटल वाले जैसे जैसे जलाया, जैसे जैसे खड्डा खोद करके डाल दिया, जो होना था जो नहीं हुआ, उसके लिए हमारे इतने जो वेद विद्वान हैं, आंध्र प्रदेश के विद्वान लोग, इन्होंने सोचा हम अपने सगे संबंधियों के अंत्येष्टि जैसे करते हैं, वैसे विश्व में जो भी मरे हैं वो सब अपना ही है, क्योंकि विश्व एक कुटुंब जब मानते हैं, हमारे कुटुंब के सदस्य चाहे किसी हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, फारसी हो, जो भी हो, सभी हमारे घर के व्यक्ति समझ करके शास्त्रों में जो लिखा है, जिसकी अंत्येष्टि विधिवत नहीं हुई है, उनको सद्गति देने के लिए समष्टि नारायण बलि करने से जिनकी विधि नहीं हुई है उनको भी सद्गति मिल जाते से शास्त्र का प्रमाण होने के कारण अब आंध्र प्रदेश हैदराबाद से 50 से अधिक वेद विद्वान, अभी हम लोगों ने सुना, प्रत्येक वेद का समष्टि पारायण, ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्वण वेद का, विविध शाखाओं के अलग अलग ढंग से आप लोगों ने पढ़ा। सचमुच एक अद्वितीय कार्यक्रम काशी क्षेत्र में, जो वेदों के संस्था है, जिसके श्वासोच्छ्वास से वेद निकले हैं, ऐसे भगवान विश्वनाथ काशी में निवास करते हैं, उनके सानिध्य में आकर के आप लोगों ने, जिन्होंने वेद दिया उनको आप लोगों ने सुनाया काशी के विश्वास। वैसे तो बताया जाता है भगवान विश्वनाथ जब काशी आए, वापस जो है कैलाश गए नहीं है, इसलिए काशी भू कैलाश माना जाता है, काशी ही कैलाश है। इसलिए काशी के बारे में काशी खंड में महर्षि व्यास ने लाखों लाखों श्लोकों से उसका वर्णन किया है। वह कहते हैं अपने गांव में हम लोग धर्मानुष्ठान करते हैं, उसकी अपेक्षा यहाँ आकर के सहज दैनंदिन जीवन व्यतीत करने पर भी मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं हम लोग भगवान के पास जाने के बाद साष्टांग नमस्कार करते हैं, प्रणाम जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, दंडवत प्रणाम। तो कहते हैं शयनम प्रणामः। काशी में आकर के यदि आपको दंडवत करने नहीं भी आया शरीर के तकलीफ के कारण, आपको तो सोने को तो आता ही है, रात में सो जाते हैं, पाय पसार करके सो जाते हैं। तो भगवान इतना उदार है, वो सोचता है भक्त मेरे लिए साष्टांग नमस्कार डाला करके वो आशीर्वाद देते हैं। शयन करने से आपको काशी में केवल शयन करने से साष्टांग नमस्कार का फल मिलता है। तद है अशनम नैवेद्यम। हमारे भारतीय संस्कृति में एक नियम है, जो भी हम अपने खाने के लिए, उपभोग के लिए वस्तु निर्माण करते उसको पहले भगवान को अर्पण करना पड़ता है, प्रसाद होने के लिए निवेदन करके नैवेद्य को स्वीकार करना पड़ता है। आप अपने घर में जब भी खाना बनाते पहले भगवान को भोग लगाते, उसको प्रसाद करके खाते हैं। तो व्यास कहते हैं यहाँ पर भगवान को नैवेद्य करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद जब खा लेते हो तो भगवान का नैवेद्य दिखाने का फल आपको मिलता है। काशी में आकर के केवल खुद खाने से
आपको भगवान का नैवेद्य फल आपको मिल जाता है। नमस्कारों में एक नमस्कार है प्रदक्षिणा नमस्कार, जो बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाला माना गया। प्रकृष्ट पापनाशाय प्रकृष्ट फल सिद्धये प्रदक्षिणम करोमि स प्रसीद परमेश्वर। यहाँ कहते हैं प्रदक्षिणा मतलब भगवान को मध्य में रख करके चारों ओर घूमने का होता है। कहते हैं यहाँ पर आप बाजार बाजार इधर से उधर घूमने पर भी प्रदक्षिणा नमस्कार का फल मिलता है। इस प्रकार जो है सहज दैनंदिन व्यवहार काशी में करने से आपको अनुष्ठान का फल मिलता है। लेकिन काशी में आकर के जब अनुष्ठान करेंगे आपको कितना फल मिल सकता है? ज्यादा फल मिलता है, उसका कोई बता नहीं सकते। तो आप लोग परोपकार के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः इस भावना से समष्टि नारायण बलि के द्वारा पूरे विश्व में कोरोना महामारी के वजह से जिसका भी जो मरण हुआ है, जिसकी अंत्येष्टि नहीं हुई है, उनका नाम पता नहीं, गोत्र पता नहीं, धर्म पता नहीं, जाति पता नहीं, लेकिन हमारे भावना में है जो जो मर गए हैं उनके उद्देश्य से हम लोग करते हैं, उनका फल उनको मिल जाता है। क्योंकि भावना में इतना सामर्थ्य होता है। तो कितना भी दूर है, भगवान सूर्य नारायण लाखों लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है, हम उनको अर्घ्य देते हैं। हमारा अर्घ्य का पानी गंगा में लेते हैं, गंगा में ही गिर जाता है, लेकिन हमारी भावना वहां तक पहुंच जाता है। इसलिए आपकी भावना जो उत्कृष्ट जो भावना है और सब कल्याणकारी जो भावना है, इस भावना के कारण जो भी इस कोरोना महामारी में मरने के बाद अंत्येष्टि विधिवत नहीं हुई है, उन सबको आत्म शांति प्रदान करने के लिए 2000 किलोमीटर दूर आकर के अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों को छोड़ करके केवल दूसरों के हित के लिए जो आप करते हैं ना, ये हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति है। कहा जाता है कि किसी भी दुखी व्यक्ति के दुख दूर करने का एक अवसर मिल जाता है, उससे बड़ा पुण्य दूसरा कुछ भी नहीं। येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोषम रचयेत् प्राज्ञः तदेवेश्वर पूजनम। सभी के सुख के लिए आप लोगों ने जो यज्ञ कर रहे हैं, पारायण कर रहे हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक निरंतर आप काशी में वास करके जो पारायण कर रहे हैं, उनको जो सद्गति देने के लिए जो आप काम करते हैं, उसका कितना पट फल आपको आपस में मिल जाता है। आप कोई फल की अपेक्षा नहीं किए, उनके लिए कर रहे हैं, फिर भी जो दूसरों के लिए जो अच्छा काम करता है उनको और अच्छा मिल जाता है। इसलिए भगवान विश्वनाथ से, माता अन्नपूर्णा से, जगत गुरु विश्वाराध्य से हम प्रार्थना करते हैं, इतने परोपकारी वेद विद्वान काशी आकर के विश्व के सभी लोगों के आत्म कल्याण के लिए जो समष्टि नारायण बलि का कार्यक्रम कर रहे हैं, इन सभी लोगों के परिवार को भगवान आप सदा सुखी रखें। इन ब्राह्मणों को लंबी आयु प्रदान करें और उत्तम आरोग्य लोगों को मिले। जीवन भर ये लोग इसी प्रकार परोपकार के काम करते रहें, ऐसे मंगल में कामना करते हैं।
इस पवित्र अनुष्ठान करने के लिए आप लोगों ने जंगमबाड़ी मठ को चुना के हमारे लिए अत्यंत आनंददायी है। आप जितना आनंद से करेंगे, क्योंकि काशी जंगमबाड़ी मठ में 2019 में हम लोग जगत गुरु विश्वाराध्य गुरुकुल का शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम इसी प्रांगण में हम लोगों ने किया था। 100 दिन तक वो कार्यक्रम था। रोज रुद्राभिषेक, बिल्वार्चना, 1000 लोगों को अन्नदान कार्यक्रम होता रहा। बीच में कोरोना आने के कारण मठ में इतना बड़ा अनुष्ठान हुआ ही नहीं। पहली बार हमारे अनुष्ठान के बाद पहली बार इस प्रकार का अनुष्ठान हो रहा है। उस समय का जो इस साल का जो वैभव था उसको पुनः देखने को हमको मिला। इसलिए आप सब लोगों को आशीर्वाद देते हुए आपका 3 दिवसीय अनुष्ठान निर्विघ्न और भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए पूर्ण हो, ऐसे शुभ आशीर्वाद देते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते